नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वार्तालाप करंट अफेयर्स के अंदर। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भई अभी जितनी भी पूरी दुनिया है ना, वो सिर्फ़ एक आदमी के चारों तरफ घूम रही है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने पूरी दुनिया में जब से वो आया है, पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है और उसके आने के बाद कैसी-कैसी चीज़ें घटित हुई हैं, वो मैं आपको बताऊँ बीघा। पर लेकिन उससे पहले ये चीज़ है, ट्रंप ने आते ही पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैला दी है। मतलब जो भी व्यवस्था चल रही थी, उसने बोल दिया इधर माई वे और द हाईवे, मतलब या तो मेरे तरीके से चलो वरना सबको निपटा दूंगा। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, 2 दिन की न्यूज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर उसने क्या चक्कर घुमा दिया है। अभी सबसे पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट पहले आप देखिए। ये न्यूज़ देखिए दोस्तों। जेलेंस्की डिसाइडेड आई वांट टू फाइट, ट्रम्प ब्लेम्स यूक्रेन प्रेसिडेंट फॉर वॉर। तो इसने क्या काम किया है आपको मैं बताना चाहूँ। इन्होंने सिंपली सीधा ये काम कर दिया, ये बोल दिया कि भाई मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ। ट्रम्प ने बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दूंगा नहीं। और इसका हुआ क्या है, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि इसको ये बोलना पड़ रहा है जेलेंस्की को आकर के कि नहीं, मेरे को यूएस की तरफ से पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन मेरे को कोई कमी नहीं आई है। इसको ये भी बोलना पड़ रहा है, जेलेंस्की बोल रहा है और मैं लड़ाई जारी रखूंगा। ट्रंप ने सीधा बोल दिया मैं लड़ाई बंद करवा रहा हूँ, ना मैं पैसे दूंगा। और ये जेलेंस्की लड़ाई को चालू रखना चाहता है। अब बात आती है कि इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण चीज आई है। महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूँ और इसके अलावा क्या घटित हुई है। जैसे इसने बोला ना, तो पुतिन ने ये बोल दिया। ये देखो क्या बोला है, एक बार सीधा देखो पुतिन ने क्या बोला है। पुतिन ने बोल दिया कि पुतिन रेडी फॉर नेगोशिएशन विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज यूक्रेन वार रेजेस ऑन। तो ये जैसे ही बोला उन्होंने, इसके बाद सीधा का सीधा ये लड़ाई खत्म हो गई। अब दोष धर रख दिया है जेलेंस्की के ऊपर, हालांकि लड़ाई भी उसने ही करी थी कि भाई ये अपनी लड़ाई को ऐसे ही चालू रखना चाहता है। तो ये सारी चीज थी। अब इसके बाद और क्या हुआ, ये होने के बाद पुतिन ने ये भी बोल दिया है कि है ना, अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट होते ना तो यूक्रेन की जो ये लड़ाई थी ना, ये होती ही नहीं। अब ये तो हो गई इन 3 कंट्री की बात, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप अपनी आंखों से देख सको ये चीजें क्या हो रही है। तो इससे एक चीज तो समझ में आ गई, ट्रम्प ने आते ही बोला था कि मैं ये लड़ाई मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है और मैं इसको जब चाहता जब ही इसको फिनिश कर देता। अब ये देखो ये आ गया, सीएनएन की न्यूज़ है ये। पुतिन क्लेम्स यूक्रेन क्राइसिस में हैव बीन अवर्टेड इफ ट्रम्प वाज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सीधा बोल दिया है कि भाई अगर ये होते तो ये लड़ाई होती ही नहीं। तो ये एक चीज है। अब ट्रम्प का मैं इसके बारे में डिस्कशन आपको पहले एक बार सारी चीज न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा पूरी दुनिया को कैसे ये घुमाने लग रहा है। एक अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ क्या है, ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसने क्या बोल दिया है, अब पूरी दुनिया को कैसे फांसी उतार रहा है देख लो। इसने बोल दिया है, अभी गाजा की देखते हैं। इसने बोला है कि सबसे पहले तो जो ये जितने भी मुस्लिम कंट्री के जो लोग हैं, ये क्या काम करते हैं, ये हमेशा जिस कंट्री में होता है, चाहे वो सीरिया हो चाहे इराक हो, चाहे अपनी पड़ोस की कंट्री में नहीं जाते, ये सारे भाग करके जाते हैं। यूरोप जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, इन जगह चले जाते हैं। तो इसने बोल दिया है कि ट्रम्प ने कि भाई ये पैलेस्तानी जो जहाँ पे खड़े हो गए हैं ना, ये इनको अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को इनको ले लेना चाहिए। और उसका क्या है, ये इस बीबीसी की न्यूज़ है, ये देख लो कि है ना, गाजा को क्लीन करना चाहता है। अब इसके और भी अच्छे विचार हैं, ये इसको क्लीन क्यों करना चाह रहा है। ये ये हीरो ये बोल रहा है कि क्या नाम है, देखो इसने क्या,
हाँ, ये देखना बड़ी। हाँ, ये रही है न्यूज़। ये इसका ये वो है, क्या नाम है, जेred कुशनर, जो इसकी लड़की के साथ शादी हो रखी है इसकी। ये यूँ कह रहा है कि इसने पहले बोल दिया है कि ट्रम्प ने कि भई तुम है ना इसको क्लीन ही कर दो। अभी ये टूटा-फूटा तो है ही, कोई फ़ायदा नहीं। इसका जो ये है, जेred कुशनर इसने बोल दिया कि जो ये वाटर गाजा की जो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है। तो ये प्रॉपर्टी डीलर आदमी है भाई, ये इसका मेन जो काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का ही है। तो ये इसने बता दी है एक सारी कि कि ये प्रॉपर्टी, तुम इसको गाजा वाजा को करो क्लियर, अपने हम यहाँ पर वो कुछ क्रिएट करना हो कर देंगे। और जो इसके लोग जो भगाए गए हैं इसको, ये अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, सऊदी हो गया, जॉर्डन, ये मिस्र वगैरह, ये सारे ले लो। अच्छा, अब यहाँ उसने फांसी नहीं उतारी है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये क्या कर रहा है, पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहाँ पे इसने उंगली ना की हो। अभी ये और देखो, दो नई चीज बता देता हूँ। ट्रम्प ने आने से पहले एक चीज बोल करके आग लगा दी थी। ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी, इसने सीधा फोन मिला दिया डेनमार्क के प्रेसिडेंट को। वो सीधा बोल रहा उसको, प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे तो पैसों के बदले दे, नहीं तो क्या नाम है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फोर्स उतार दूंगा सीधी, और फिर ये हमारा हो ही जाएगा। उसको समझ में नहीं आ रहा है डेनमार्क के प्रेसिडेंट को कि भाई मैं क्या करूं। और कनाडा को सीधा बोल दिया तू यूएसए का हिस्सा बन जा। अब भी ये चीज सोच रहा है, ये कल की ही न्यूज है, कल की न्यूज आप देख लो, कल ये सारी चीज कही है। तो ये सारी चीज इतनी मस्त मस्त है। और आगे आपको और बहुत बढ़िया चीज बता देता हूँ। भाई यही नहीं रुकता, भाई में भाई ट्रम्प भाई यही नहीं रुकते। ट्रम्प भाई ये बोलते हैं कि मेरे को फिर से पूरी दुनिया, जब हमारे 8 साढ़े 8 बजे के करीब जिस तरह ये दिखाते थे ना, ये न्यूज दिखाते थे कि आ गया तानाशाह, आ गया तानाशाह। तो वो तानाशाह के पास ये फिर से बोल रहा है कि मेरे को फिर जाना चाहिए। तो तानाशाह के पास सीधा जाकर ये देखो, ये रहा, ये सीधा बोल रहा है, ट्रम्प सेज ही प्लान्स टू रीच आउट टू नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन। तो भाई ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जिसको भाई करना नहीं चाहता हूँ। और जो ट्रम्प भाई हैं, और इसके अलावा क्या बोलना चाह रहे हैं, ट्रम्प भाई इसके अलावा ये भी बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को कोई ऐसी वो नहीं है कि देखो, साउथ अमेरिका जो मेक्सिको के पास है, वहां पर तो उसने अपनी एक तरीके से बॉर्डर खड़ी कर दी है। और मतलब बॉर्डर तो थी, बॉर्डर को पक्का करने का काम चालू कर दिया। पहले वहां पर सिंपली पेट्रोल की गाड़ी गुजरती थी, वहां पर आर्मी उतार दी है। और हाई ने, हीरो ने क्या काम कर दिया है, जो भी इलीगल जो पकड़े गए थे ना, उनकी बेइज्जती करने के लिए क्या काम किया, उनको बेड़ियों में, हाथों में बेड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां लगा करके जहाज में बैठाया। और ग्वाटेमाला, मैंने कल भी दिखाया था, ग्वाटेमाला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहां पे जाके छोड़ दिया, चाहे वो किसी के भी हो। और एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, एक फैमिली जो अपने हस्बैंड वाइफ थे, अपने बच्चों से मिलने यूएसए गए थे, उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया इंडिया। क्यों? उनके पास रिटर्न, उनके पास ये दिखाने के लिए रिटर्न टिकट नहीं थी कि मैं उस दिन वापस जाऊंगी, तो उनको वापस ही भेज दिया कि तुम आके क्या करोगे, वापस ही चले जाओ। ये सारी चीज वो कर रहा था। और इसके अलावा इतना इतना नहीं, मैं, हाँ, ये चीज जो इसकी सबसे पहले तो मैं इसकी है ना ये वाली न्यूज जो दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई की न्यूज तो सुनो। ये रही भाई की न्यूज, सीएनएन की न्यूज है, ट्रम्प सजेस्ट हिज प्लान फॉर गाजा स्ट्रिप इज टू क्लीन आउट द होल थिंग। ये बोल रहा है कि सारी चीज क्लीन कर दो, टूटा फूटा तो है ही, क्या है। चाहे इसको आप अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, लेकिन इसको एक काम नहीं किया जा सकता, इसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो ये ट्रम्प भाई है, जो बात होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अप फ्रंट बोल देता है। तो ये सारी चीज थी, इसने
देख कहाँ कहाँ इसने आग पूरी दुनिया के को बेचैन कर दिया। साउथ अमेरिका, लेटिन अमेरिका को बोल दिया। पनामा जो कंट्री है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये मैप दिखाता हूँ आपको, ताकि बहुत सारे इसने कैसे लोगों की वो सिटी पिटी गुम कर दी है। मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आग लगा दी है भाई ने। देखो एक एक जगह। अब हम रीजन वाइज बात करते हैं। पूरी दुनिया में जब से ट्रम्प आया ना, ट्रम्प ही ट्रम्प चल रहा है, देखना। यहाँ पर सारी दुनिया की सांसें बंधी हुई हैं। अभी यूएसए से चलते हैं, आपको एक बहुत कमाल की चीज दिखाऊंगा, ये देखना अभी एक कर क्या रहा है। ये तो है अमेरिका। इसके जिस तरह हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, एक ये अलास्का है। ये यूं बोल रहा है कि अमेरिका की एक काम करो, मेरे को ये पूरा कनाडा मैं कब्जा लेता हूँ, ले लेता हूँ, ये इसका 51 स्टेट हो जाएगा। इतने छोटे छोटे ये पूरा का पूरा कनाडा ये ले लेगा। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि मेरे को ये ग्रीनलैंड चाहिए। इसने डेनमार्क जो है ना, ये डेनमार्क कंट्री है, इसके प्रेसिडेंट के पास सीधा फोन मिला, यूं बोला भाई कितने पैसे लेगा, पैसे बता दे, और नहीं तो मैं अपनी मिलिट्री से भी ले लूंगा। अब इसने क्या काम किया, कनाडा की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी, यूरोप की सिट्टी पिट्टी, डेनमार्क की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। और भाई ने क्या काम किया, इधर इस बॉर्डर को बिल्कुल आर्मी लगा करके सीज कर दिया। जो इलीगल पकड़े जा रहे हैं उनको यहाँ से उठाया, यूएसए से। और ये कंट्री है, दिखाता हूँ, ये है ग्वाटेमाला, यहाँ पर उठा करके फेंक दिया। ये कंट्री है पनामा, क्योंकि यहाँ पर एक जिस तरह स्वेज कैनाल होती है ना, स्वेज कैनाल एक नहर है। वो नहर कहाँ है, वो नहर यहाँ पर है। इससे सीधे ये काट करके एक आर्टिफिशियल, ताकि यहाँ से जो भी सामान आता है यूरोप तक पहुंच सके, वो स्वेज कैनाल है। उसी तरीके से जो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इसको ये देखो इतना बड़ा है, आपस में मिलते नहीं है। तो यहाँ पर जो है पनामा, ये कंट्री, यहाँ पर एक नहर बनाई गई है, ताकि इधर से जाना हो किसी को तो यहाँ से वो जा सकता है। तो इसने बोल दिया भाई मेरे को ये नहर वापस चाहिए, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर फांसी दे दी। इन पूरी साउथ लेटिन अमेरिका की कंट्रीज है, इनको तो बर्बादी कर दिया, यूं बोल दिया। इनको तो ये कुछ समझता ही नहीं है, ये बोलता है कि सब बकवास है ये। अब आ जाते हैं ऊपर। फिर भाई ने इनको भी वो दे दिए भाई की लिस्ट के अंदर, ट्रम्प भाई की लिस्ट के अंदर ये क्यूबा भी है। क्यूबा को भी बोल रहा है कि भाई इसको अलग क्यों छोड़ना है, फ्लोरिडा के अंदर ही शामिल कर लेते हैं, ये क्यूबा कंट्री भी हम ले लेंगे। अब भाई पता नहीं क्या लगा करके सोता है, क्या वो करता है। यूक्रेन को सीधा बोल दिया है। यूक्रेन को क्या बोला है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये देखो, हाँ यहाँ से चालू होता है, ये इतना यहाँ तक ये हो गया, ठीक है, और ये भी शामिल हो गया, कि ये रशिया को दे दे चुपचाप, और लड़ाई वड़ाई तेरी बंद है, इसको इस यूक्रेन की ऐसी तैसी कर दी। अब बात आ गई है, इसको धमका करके रखता है, और जर्मनी का जो प्रेसिडेंट है उसको धमका के रखता है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये इसकी। यूनाइटेड किंगडम को कुछ समझता ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं बड़े बड़े कंट्रीज। अभी तुर्की के बारे में कुछ बोला नहीं है यहाँ पर, बोल दिया है कि ये समुद्र के सामने है ना, जो ये बढ़िया है, बढ़िया प्रॉपर्टीज है, और इसको गाजा क्लीन चाहिए, इन लोगों को भगाओ यहाँ से, इसको इजिप्ट भेजो, जॉर्डन भेजो, सऊदी भेजो, कहीं भेजो, ये बोल दिया है। फिर भाई की लिस्ट में आ जाता है ईरान। देखो सारी जगह ईरान को तो इसने बोल दिया। अभी देखना, ये हमास के साथ सीज फायर हुआ इसराइल का, इजिप्ट के साथ, ईरान के साथ नहीं हुआ है। तो अगला जो इनका लक्ष्य है ईरान को बर्बाद करने का है। तुम 3 महीने के अंदर देख लेना, ईरान की ऐसी कर देंगे। ईरान ने एक काम और भी कर दिया है। ईरान ने इनकी राजधानी पहले तेहरान होती थी, अब वो अपनी जो राजधानी है वहां से छोड़ करके नीचे लेकर के आ गए हैं। अफगानिस्तान को भाई बोलते हैं, ट्रम्प भाई ये बोलते हैं जो तुम्हारे को हथियार छोड़े थे ना, मेरे को वो सारे हथियार वापस चाहिए, ठीक है। और वैसे कमाल के तालिबानी भी हैं, तालिबानियों ने बोल दिया कि भाई हम ये हथियार नहीं देंगे। ट्रम्प भाई का अभी जवाब नहीं आया, पर अगर लेने पे आ गया तो ट्रम्प भाई पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन ये भी भाई यूं समझ लो नंगे हैं। इन्होंने मना कर दिया, इनको लेने के लिए वापस कैसे आएगा अमेरिका। और ये बर्बाद तो पहले से ही है। पाकिस्तान की तो बिल्कुल स्थिति जीरो फंडिंग।
यूक्रेन की जीरो फंडिंग, पाकिस्तान की जीरो फंडिंग, ऐसी तैसी कर दी है बिल्कुल। ये हो गया। फिर आ जाते हैं बांग्लादेश। जब से ट्रम्प आए हैं तो ट्रम्प ये इनका जो वो था प्रेसिडेंट जो बन गया था मोहम्मद जो यूनिस, वो यहाँ से भाग करके अभी वो बोलते हैं मैं किसी यात्रा पर गया हुआ हूँ, और वो कहाँ पर चला गया है, ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यहाँ पर बैठा हुआ है। और इनकी जो बेटी है उसके खिलाफ, मोहम्मद यूनिस की बेटी के खिलाफ केस वेस बना करके उसको पकड़ लिया है। ठीक है। अच्छा, अब चीज आ जाती है जो इधर की तरफ जो चल रही थी एक्टिविटी, वो मैंने आपको बताई दी थी। फिर आ जाते हैं चाइना। भाई ने आते ही सबसे पहली जो मीटिंग करी ना, ट्रम्प भाई ने आते ही मीटिंग करी क्वेड की। क्वेड कौन सी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। दोबारा से चालू करो। चाइना को, चाइना के साथ हमारे को गड़बड़ करनी है, ये चाइना को चैलेंज करना है। ये भाई ने आते ही आग लगा दी है, और सबसे पहली मीटिंग इस चीज की करी। फिर क्या बोलता है भाई ट्रम्प भाई कि है ना, सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये सारे काम करके मैं पहले जाऊंगा रशिया, फिर मैं जाऊंगा इंडिया, और फिर मैं जाऊंगा चीन। रशिया से को चीज समझाएगा, इंडिया से कुछ लेना देना होगा, उसके बाद चाइना को पकड़ेगा। अच्छा, फिर भाई ने बोल दिया है कि नॉर्थ कोरिया डायरेक्ट हाथ मिलाऊंगा, मेरे को कोई चाइना नहीं चाहिए बीच में। क्योंकि चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया को अपनी एक सैटेलाइट स्टेट समझता है अपना, ये सोचता है ये तो मेरा पिछला गु है, मैं जो कहूंगा वही होगा। तो ये ट्रम्प भाई ने सीधा संदेश दे दिया है कि मैं नहीं समझता कुछ भी। मतलब यूं देख लो पूरी दुनिया के अंदर, और हो सकता है ये फिलीपींस जो है ना, ये फिलीपींस को भी अपने अंदर शामिल करने की इसकी इच्छा है। तो यूं सोच लो, ट्रम्प भाई जो है उसने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से आग लगा दी है। ये बोल दिया कि भाई मैं आऊंगा, मैं आ गया हूं, अब चीजें चाहे तो मेरे तरीके से चलेंगी, चाहे उन चीजों को खत्म कर दूंगा। ये वही बात होगी, मेरा बैट है, मेरी बॉल है, तो सबसे पहली बैटिंग मैं ही लूंगा। ठीक है। तो भाई ने बोल दिया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए, चाहे पूरी दुनिया की ऐसी तैसी ना करनी पड़ जाए, मैं वो कर दूंगा। तो भाई अभी पूरी दुनिया जो है ना, सब लोग हैं अपने आप को ट्रम्प के सांचे में डालना चाहते हैं। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि भाई वो इसके खिलाफ कुछ करे, सोचे। प्रेसिडेंट बनने से पहले एक बात बोल दी थी ट्रम्प ने, मेरे को ये हमास की लड़ाई बंद चाहिए, हमास इजराइल की, हमास को बोल दिया था। और तुमने अपने जिन लोगों को तुमने वो किया हुआ है, किडनैप किया हुआ है, होस्टेज रखा हुआ है, अगर ये वापस नहीं पहुंचे तो मैं नरक बना दूंगा गाजा को। भाई लिटरली हमास की तो बिल्कुल आंखें ही निकल गई। सोच लो, सारी चीज वापस कर दी, राज में आते ही सारे काम फिनिश कर दिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं घटित, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बस इतना ही आप लोगों को बोलना था कि जो ट्रम्प भाई हैं उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आपको भी नॉलेज में होनी चाहिए। इंडिया के साथ क्या किया, इंडिया को सीधा बोल दिया भाई तुम्हारे यहाँ पर 18,000 लोग हैं, हमने जो पकड़ रखे लिस्ट है, क्या करोगे? तो जयशंकर भाई बोले आने दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जयशंकर जी हैं जो हमारे जयशंकर भाई है, उन्होंने भी एक अच्छी बात बोल दी, हम ले तो लेंगे, हमारे को बदले में कुछ तो चाहिए। ये बोले बात ऐसी है, तुम H1B1 वीजा दे देते हैं, तुम्हारे जो पढ़े लिखे बढ़िया इंटेलेक्चुअल आदमी है उनको हम अमेरिका बुला लेंगे, ये गंदा कूड़ा कचरा है, इनको वापस लेके जाओ। तो सीधी सी बात है, इंडिया ने बोल दिया इस कचरे को हमारे को ही दे दो। हमारे वैसे भी कंट्री की बदनामी करने लग रहे थे वहां पर, यूं बोल रहे थे हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम असेलम लेने के लिए आए हुए हैं। तो भारत ने बहुत बुद्धिमानी से ट्रम्प के साथ डील कर ली है। लेकिन और दुनिया के जो लोग हैं, क्योंकि मोदी जी का और ट्रम्प का एक बहुत गाढ़ा रिश्ता है, ये आपस में इनको पता है इनकी डील हो जाती है, लेकिन और लोगों की इतनी बस की नहीं है। और लोगों के साथ तो इसने बहुत बड़ी दिक्कत कर दी है कंट्रीज के साथ। दोस्तों, मैं पहले कहने भूल गया था कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज आप हमेशा भूल जाते हैं, बेल आइकन को दबाना। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो नहीं दिखेगी, आपकी फीड में नहीं दिखेगा। तो आप एक काम प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम।